नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण 6 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम परीक्षा के तनाव को कम करने और विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण देने के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए अब तक 4.5 करोड़ छात्रों ने पंजीकरण करवा लिया है। प्रधानमंत्री इस बार छात्रों में आत्मविश्वास, संतुलित तैयारी और आत्म प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ये परीक्षा केवल 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब यह 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। यह बदलाव उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए लिया गया है। देश भर के 140 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार सीटेट के लिए 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। छात्र परीक्षा शेड्यूल, फीस और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जल्द ही विस्तृत सूचना पा सकेंगे। नीट यूजी भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्स में प्रवेश के लिए मुख्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। पिछले वर्ष एनटीए ने 7 फरवरी 2025 को नीट यूजी की अधिसूचना जारी की थी। इसे देखते हुए यह संभावना है कि पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की नियुक्ति और डिजिटल शिक्षा को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। झारखंड में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। यह परीक्षा 23 फरवरी तक चलेंगी। लगभग 74 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। झारखंड अकादमिक परिषद यानी जैक कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 1200 से ज्यादा केंद्रों पर और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं लगभग 750 केंद्रों पर आयोजित कर रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इस साल से सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों के पास साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प होगा। पहली बार फरवरी में अनिवार्य परीक्षा के रूप में और दूसरी बार मई में वैकल्पिक सीबीएसई सुधार परीक्षा के रूप में। छात्रों के हित में उठाया गया यह कदम परीक्षा के तनाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया। सीबीएसई की यह नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने देश भर में मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। यह प्रशिक्षण कक्षा 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्लास में शिक्षा देने के तरीके को अधिक व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाना है। कार्यक्रम के तहत इंटरडिसिप्लिनरी और व्यावसायिक स्किल्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीबीएसई का कहना है कि इससे छात्रों को भविष्य के रोजगार के लिए बेहतर तैयार किया जा सकेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस को रेगुलेट करने वाला कानून अगले साल से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद स्कूलों में फीस को लेकर कमेटी बनानी होगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नया कानून एकेडमिक सेशन 2026-27 से लागू होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की जरूरत नहीं है और सभी सवालों पर दिल्ली हाई कोर्ट ही विचार करेगा। इस मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फीस रेगुलेट करने की नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। शिक्षा विशेषज्ञों ने तमिलनाडु सरकार से कक्षा 1 से 5 तक फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि शिक्षा के प्रारंभिक सालों में खेल और शारीरिक गतिविधियां बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे फिटनेस, अनुशासन और जीवन स्किल्स में सुधार होता है। विशेषज्ञों ने चीन जैसे देशों के मॉडल का उदाहरण देते हुए बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत जल्दी करने की सलाह दी है। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण स्थापित किया है। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को इस नए प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा के आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर शैक्षणिक संरचना बनाना है।
यह कदम धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। नए प्राधिकरण से पाठ्यक्रम मूल्यांकन और प्रशासन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।